एक घने जंगल में एक छोटा मशरूम एलियन रहता था जिसका नाम मोफी था। मोफी के पास गोल गोल आंखें और एक मासूम चेहरा था जो हमेशा हर चीज को बेमिसाल तजस्सुस से देखता था। एक शाम के वक्त मोफी एक बड़े और गीले पत्ते के नीचे छिपकर बैठा था जब अचानक उसके सामने एक चमकती हुई रोशनी का चिराग सा हुआ। मैं लहराते हुए आया। इसी वक्त जंगल के रास्ते पर एक छोटा लड़का जिसका नाम आर्यन था चलते चलते वहां आ पहुंचा। आर्यन को एडवेंचर और जादू भरी कहानियां बहुत पसंद थीं और वो अक्सर जंगल में नए राज तलाश करने निकलता था। आज उसे एक हल्की रोशनी की चमक नजर आई और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चला आया। आर्यन ने देखा कि एक छोटा मशरूम एक चमकती हुई वस्प के साथ खेल रहा था। मूफी आर्यन को देखकर घबरा गया और पत्ते के नीचे छिप गया। आर्यन ने अपनी तजस्सुस भरी आंखों से मूफी को देखा और आहिस्ता से उसके करीब आ गया। बाहर तो आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। मूफी ने आर्यन को देखकर पहले थोड़ी सी घबराहट महसूस की, लेकिन आर्यन के मासूम चेहरे को देखते ही उसका डर कम हो गया। आर्यन और मूफी दोनों करीब आए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या मैं भी तुम्हें छू सकता हूं? मूफी ने अपने छोटे हाथ से इशारा किया और आर्यन ने अपना हाथ मूफी के हाथ पर रख दिया। हाथ बढ़ाया। मूफी ने कहा, मैं एक मशरूम एलियन हूं और दूसरे प्लांट से आया हूं। मेरा नाम मूफी है। आर्यन और मूफी दोनों मिलकर वसप के करीब आए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या चीज है? क्या मैं भी उसे छू सकता हूं? आर्यन ने उसे छूना चाहा, लेकिन वसप ने फिर से एक शरारत की और दौड़ हो गई। मूफी और आर्यन ने हिम्मत से अपने हाथ फिर से वसप की तरफ बढ़ाए। इस बार इन दोनों का हाथ वसप को छू गया और वसप एक चमकते हुए ज़रात में तब्दील हो गई जो हवा में बिखर गए। चमकते ज़रात को देखकर आर्यन और मूफी दोनों खुशी से चमक उठे। वसप के चमकते ज़रात को देखकर आर्यन और मूफी दोनों खुशी से तालियां बजाने लगे। मूफी अपनी छोटी टांगों पर उछल रहा था और आर्यन उसे देखकर हंस रहा था। जंगल के पास ही चमकने वाले और मशरूम भी हिलने लगे, जैसे वो भी उस खुशी में शामिल हो रहे हों। रात के वक्त आर्यन ने मूफी को अलविदा कहा, लेकिन उसने ने वादा किया कि वो फिर वापस आएगा और दोनों मिलकर नए एडवेंचर तलाश करेंगे। मूफी ने उसे अपने छोटे हाथ से व्यू किया और जंगल में कहीं और खो गया, नए राज और जादू के इंतजार में।